हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेनोग्राफी वर्ल्ड। आज की क्लास में हम करेंगे हाविंग प्रिंसिपल 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रोक एम, एल, एन एंड आर, इनको जब हम एम को हाफ करेंगे और अगर एम को लाइट बनाएंगे तब हम एम को टी डिनोट करने के लिए यूज़ करेंगे, और अगर हम इनको डार्क बनाएंगे तब हम डी डिनोट करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे मेक, सॉरी मेट, METE, मेट, मेट। और मेट कैसे बनाएंगे? डार्क स्ट्रोक मेड, हाफ। इसी प्रकार से नीट, नीट लाइट स्ट्रोक है और हाफ किया तो टी को डिनोट कर रहा है। नीड, नीड, ठीक है। हम एल को अलोन, जब एल अलोन आएगा तब हम एल डी को डिनोट करने के लिए एल को हाफ करेंगे, एल डी को। जैसे ओल्ड। लेकिन जब एल डी के पहले कोई वोवल आएगा और उसके पहले और कोई सा कंसोनेंट आएगा तब हम इसे फुल लिखेंगे। जैसे सोल्ड, सोल्ड, ठीक है, सोल्ड। आर के साथ भी यही रूल है। जब जब आर और डी के बीच में कोई वोवल आएगा या फिर एम एल, एम डी, एल डी, एन डी और आर डी के बीच में कोई वोवल आएगा तब हम स्ट्रोक को पूरा लिखेंगे। जैसे स्वॉर्ड, स्वॉर्ड। और सौरो कैसे लिखेंगे हम? सौरोड, स्वॉर्ड, आर डी, स्वॉर्ड। और सौरो, सौरो, ठीक है। एम पी, एम बी और एन जी को हम हाफ नहीं करते जब तक उनके साथ कोई हुक नहीं लगता है। जैसे इम्प्यूट, आई एम, ये बना है आई एम पी प्यूट, इम्प्यूट। लेकिन इम्प्यून्ड, इसमें एंडिंग में एन का हुक आ रहा है। इम्प्यून्ड, एन का हुक लगाया और टी हाफ किया तो एन पहले आएगा उसके बाद टी आएगा, यानी टी को हम लास्ट में पढ़ेंगे, इम्प्यून्ड, ठीक है। नाउ आर है आर टी एंड एल टी। हम जनरली आर टी को और एल टी को अपवर्ड बनाते हैं। जब हाविंग का यूज़ करते हैं हम आर को अपवर्ड बनाते हैं। जैसे पार्ट, 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 पी आर टी। फॉल्ट, फॉल्ट, एफ एल टी, एफ एल टी। लेकिन एन के बाद हम एल को डाउनवर्ड बनाते हैं, ये तो कॉमन रूल है। एन के बाद हम एल को डाउनवर्ड बनाते हैं। जैसे इनलेट, 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 एल को हमने डाउनवर्ड बनाया है। इसी प्रकार से जब जैसे वर्ड है ड्वेल्ट, एंड डब्ल्यू के बाद एल को हम डाउनवर्ड बनाते हैं, लेकिन जब एल और टी के बीच में आई का वॉल आता है यानी कोई साउंड आता है तब हम अपवर्ड बनाते हैं। जैसे ड्वेल्ट, इस प्रकार से डी डब्ल्यू एल टी। लेकिन ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट में देखिए, ट्वाई लाइट, यहाँ पे हमने एल को अपवर्ड बनाया है क्योंकि एल के बाद वोवल आ रहा है। द लाइट साइन मे बी यूज्ड फॉर आर डी। जैसे आर को हम इस प्रकार बनाते हैं, इससे हम आर डी, आर डी इस प्रकार बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम डाउनवर्ड आर क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? इसलिए जैसे लार्ड लिखा, लार्ड, हम इसको डाउनवर्ड हाफिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी पड़ेगी। जब हम स्पीड में लिखेंगे तब हम इसे हाफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे यहाँ पे, लार्ड। इसी प्रकार से कलर्ड, कलर्ड। आफ्टर शन हुक एस टी में रिटर्न डाउनवर्ड और अपवर्ड। जैसे प्रोटेक्शनिस्ट, प्रोटेक्शनिस्ट, प्रोटेक्शनिस्ट,
सब्ट्रैक्शन इस्ट, ठीक है, हमने एस टी को नीचे बनाया है। अब प्रोग्रेशनिस्ट, प्रोग्रेशनिस्ट, ठीक है। जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रोक्स यानी हाफिंग आराम से कर सकते हैं, हम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स में हम नहीं कर पाते हैं। जैसे देखते हैं एफर्ड, एफर्ट में हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे एफर्ड, एफर्ड, नेम्ड, नेम्ड, ठीक है। फैक्ट, मिनट, तो मिनट में हम फुल स्ट्रोक यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हाफ करेंगे तो हमें डिफ़िकल्टी होगी और हम समझ भी नहीं पाएंगे, कुछ कॉमन वर्ड्स हो जाते हैं, कई बार कॉमन आउटलाइन हो जाती है। फैक्ट, फैक्ट, ठीक है। फैक्ट को हम ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे हम बना नहीं पाएंगे स्पीड में। आप भी ट्राई कीजिएगा एक बार, फैक्ट ऐसे बना के, आपको समझ में नहीं आएगा हमने एफ बनाया कि फैक्ट बनाया है। नाउ ट्रीटेड, कुछ शब्द हम टी के बाद अगर टी को ज्वाइन करना हो, जैसे ट्रीटेड, यहाँ पे ट्री टेड, यहाँ पे ट्री आया है, यहाँ पे पहले ट्री आया यानी टी आया, टी के बाद हमको टेड लगाना है, तब हम इसमें बनाएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे बनाया तो टेड, यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम टेड को अलग से ज्वाइन करेंगे, जैसे ट्री टेड। इसी प्रकार से क्रेडिट, क्रेडिटेड, 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 ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम ज्वाइनिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं, तब हम उसमें अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, यानी हम डिसज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टाइट, ये हुआ टाइट, नेस, नेस, टाइटनेस, टाइटनेस, एप्टनेस, 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 क्योंकि हम यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे। जैसे टाइटनेस, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, आप लिख के देखिए एक बार, आपको समझ में आएगा कि हाँ हमसे लिखते नहीं बन रहा है स्पीड में, इसलिए हम डिसजॉइन करके लिख सकते हैं इन्हें। हाविंग प्रिंसिपल इन फ्रेजियोग्राफी, हम फ्रेजियोग्राफी में हाविंग प्रिंसिपल का बहुत यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ इट, हम एफ़ कैसे बनाते हैं, इफ़ कैसे लिखते हैं, इफ़, अगर इसको ही हाफ कर देंगे तो इफ़ इट, इफ़ इट, और अगर इसमें हमने एस लगा दिया लास्ट में तो इफ़ इट इज़, इफ़ इट इज़। इसी प्रकार से आई एम इस प्रकार लिखते हैं, अगर इसमें हमने एन हाफ कर दिया और एन लगा दिया तो आई एम नॉट, हम टी को आखिरी में पढ़ते हैं, हाफ को, टी को आखिरी में पढ़ा और उसके पहले एन, आई एम नॉट। इसी प्रकार से यू मे नॉट, आई विल नॉट, आई विल नॉट। दिस वर्ड, दिस और डब्लू डी वर्ड, इसको हम वुड और वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वी वुड बी, वी वुड बी, और दिस वर्ड, ठीक है। एट ऑल हम कैसे लिखते हैं, एट ऑल अबव द लाइन, और एट ऑल टाइम्स, एट ऑल और इसको हाफ किया हमने, और टाइम्स, ये एट ऑल और टी एम्स, एट ऑल टाइम्स। एबल टू मेक, एबल हम कैसे लिखते हैं, एबल, अगर इसको हमने हाफ कर दिया तो ये एबल टू को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें हमने मेक लगा दिया तो एबल टू मेक, एबल टू मेक, ठीक है। नाउ कुछ ग्रामर, कैन नॉट अबव द लाइन, के एन टी, कैन नॉट। जेंटलमैन, जेंटलमैन, जे एन टी, जेंटलमैन। पर्टिकुलर, पी आर टी, और इसको पार्ट भी समझ सकते हैं हम, पार्ट भी बना सकते हैं इसी प्रकार से, पार्ट और पर्टिकुलर एक ही जैसा बनता है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। चाइल्ड, जे एल डी। बिल्ड और बिल्ट, आई एन जी, बिल्डिंग, बिल्ट, बिल्ट, बिल्डिंग, तीनों को हम इसी प्रकार से बनाते हैं। टोल्ड अबव द लाइन, टी एल डी,
ट्राई, ट्राइड, ट्राई हम इस प्रकार से बनाते हैं, ट्राइड। ट्रेड, ट्रेड, टूवर्ड भी हम इसी प्रकार से बनाते हैं, टूवर्ड। हैंड, अबव द लाइन, एंडी, एंडी, हैंड। अंडर, अंडर, इस प्रकार से भी बना सकते हैं और इस प्रकार से भी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।